अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के ब्लॉग में चलते हैं हम। तो इसीलिए ना मैंने पता नहीं तू पैदा कब हुई थी, लेकिन मैंने तुझे ना 22 जुलाई को लेकर आई थी, तभी ही मैंने वही डेट पे तुझे बर्थडे मनवाई थी, समझी? नहीं अम्मी। हाँ ज़रा, नहीं हाँ अम्मी, ज़रा, झूठ मत बोलो। जब हम लोग हॉस्पिटल में भी थे और वो जो बेड था उधर वो भी था। नहीं अम्मी झूठ हाँ मत- मैं नहीं बोली झूठ। नहीं हाँ नहीं तभी तंटी की बेटी है। नहीं अम्मी हम बैठ ज़रा ज़रा तभी तंटी की ही बेटी है। नहीं हाँ बाबा, नेपाली है ना आंटी लोग। अभी मैंने नेपाली वो नेपाल की तरह इतनी दिखती। सुन तो ज़्यादा। अम्मी झूठ मत बोलो, मैं हिंदू भी नहीं हूँ। अरे तुम मेरे पास आ रही हो, मुस्लिम हो गई ना। नहीं अम्मी अरे हाँ ज़रा, मैं सच्ची बोल रही हूँ। अरे फिर रमजान में झूठ मत बोलो। क्या? रमजान में झूठ मत बोलो। तू सिर्फ रमजान में झूठ नहीं बोलते क्या? हाँ नहीं। हाँ, तू सच में अमृता आंटी की बेटी है। नहीं अम्मी ये देख शक्ल, नहीं अच्छा हूँ। तेरी शक्ल तो दिखा। अरे सेम अमृता आंटी की जैसी दिखती है। सारा को सताते सताते यहाँ आ गई। बच्चे अभी तक सोए नहीं। सुबह 7:30 उठते। मैंने कहा कि सो जाओ, फिर पूरा दिन सोते रहेंगे इफ्तारी तक। तो बच्चे फिर भी मस्ती करने लगे। आज समारा का बर्थडे था। यहाँ मेरा बेटा पढ़ रहा है क्योंकि ओरल स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऐसे ही करते करते इफ्तारी का टाइम हो गया। तो आज समारा का बर्थडे था, तो मैंने सोचा कि चलो आज कैप्सा राइस बनाती हूँ। यहाँ चिकन कैप्सा राइस बनाई थी। एक आध चिकन मेरा चल चुका था। तो खैर बहुत टेस्टी बना था अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारी इफ्तार पार्टी हो रही थी बेटी के बर्थडे में। तो यहाँ पे आज मैंने कुछ ज़्यादा फ्राइड आइटम बनाई भी नहीं थी। तो ये कैप्स राइस में इतना टाइम चला गया था। उसके बाद जो है हमारा का आज बर्थडे था। अल्लाह ताला बेटियों की नसीब अच्छी करे, खुश रखे हमेशा से, और नेक फरमाबरदार बनाए और नेक शौहर मिले, नसीब अच्छी करे सबसे पहली बात। तो यहाँ पे इफ्तार करते करते मैंने समायरा को जो है गिफ्ट दे दी थी, जो कि उसे मेकअप बॉक्स वैनिटी चाहिए थी। तो मुझे मिल चुका था और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था। जो हमारे मीरा रोड में जो है एक शॉप है, वहाँ मिलती है। बहुत अच्छी क्वालिटी है और बच्चों को पसंद भी आएगी। बहुत सारे टॉयज़ भी वहाँ मिलते हैं। तो माशाल्लाह जिस तरीके से ज़ारा का रिएक्शन था कि यार अम्मी मुझे क्यों नहीं लेकर आए मेरे बर्थडे में। तो मैंने कहा कि अरे यार तुमको तो किचन सेट चाहिए था, तो लास्ट बर्थडे में मैंने तुम्हारे किचन सेट दिया था। जैसे कि समायरा को मेकअप का बहुत शौक़ है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अम्मी मुझे वैनिटी बॉक्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बच्चों की जो वैनिटी बॉक्स होती है वो लेकर आ गई थी और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आया। ऐसा नहीं है कि एक ही के लिए है ये, जो भी चीज़ होती है वो सबके लिए ही होती है, क्योंकि बेटियां हैं, एक साथ खेलते हैं कूदते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। फिर कुछ टाइम बाद ज़ारा को आ गया रोना, मुझे भी लेकर आना चाहिए था, मुझे भी यही चाहिए। बस यही सब चालू था। बस ऐसे ही करते करते जो है मैं स्टूडियो पहुंच गई। तो मैं वहाँ स्टूडियो पहुंचते ही मैं अपनी जेठानी के साथ थोड़ी मस्ती करने लगी कि आप आई हो तो बराबर काम करना, नहीं तो मैं तुम्हारी पगार काटूंगी। तो यहाँ हमारी मजाक मस्ती चल रही थी और मैं वेट कर रही थी मेरी मॉडल का, जो आज की मॉडल हमारी थी। तो बस वो आती होगी, जैसे कि वो आ चुकी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा हेयर ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे है जो मैं दोहा डिटेलिंग बताने जा रही हूँ, जिसका लेंथ रहेगा 6 फिंगर। हम स्टार्ट करेंगे 3 फिंगर से। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आप हार्ट शेप भी ले सकते हो, मंडाला डिज़ाइन भी मंडाला डिज़ाइन से भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ले ली हूँ क्यूब शेप, जो कि एक के अंदर एक आपको लेना है। इसका ट्यूटोरियल पहले भी मैं डाल चुकी थी अपने यूट्यूब चैनल पर, आप ज़रूर देखना। बस कुछ इसी तरीके से आपको ये ईद के लिए मैंने ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ, क्योंकि जो मैंने अब तक का डिटेलिंग दोहा बताई हूँ ना, उनकी लेंथ जैसे कि हाफ हैंड, टिल एल्बो ऐसे थे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ, जहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट हो रहा है वो है केक। अब वहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप हार्ट शेप भी ले सकते हो, मंडाला भी ले सकते हो। आपको इसके आसपास में सिर्फ कर्व दिखाई दे रही है, जैसे कि सेमी सर्कल टाइप में जो भी आप ले सकते हो, पान शेप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने फ्लावर का ले लिया, यहाँ पे बेसिकली कर्व यहाँ का रिस्ट कवर करना है सारे पैर। तो ही ये डिजाइन जो है हमारी कंप्लीट हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे पान शेप का जो पैटर्न है थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ। आप नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, आप कर्व सर्कल डिज़ाइन ज़्यादा ऐड करोगे तो भी चलेगा, डिपेंड आपके ऊपर है, आप ऑप्शनल है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं लूँगी।
ये आप देख सकते हैं, मैं बॉर्डर लाइन भी ले रही हूँ। आपका ये जो बंच बनेगा ना, आपको ऐसे बनाना है कि सेकंड बंच के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, तो वो पैटर्न अच्छा नहीं लगेगा। ध्यान रहे कि आपका मेजर प्रॉपर होना चाहिए। बाकी आप लगा तो लोगे, बस पैटर्न बिठाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो इंशाल्लाह वो करते करते ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लीव्स दे रही हूँ द स्ट्रोक्स। बिना स्ट्रोक की डिज़ाइन कंप्लीट नहीं होती, चाहे वो कोई भी डिज़ाइन हो। जितनी डिज़ाइन आपको जितना स्पेस दिख रहा है वहाँ पे आपको पूरा कवर करना है बैक पे, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी अभी जैसे कि आप देख के कर रहे हो आपके हाथ एकदम चौड़े हो और आपने जितना आप लगाए फिर भी आपके पास स्पेस है, तो आपको वो स्पेस कवर करने के लिए एक्स्ट्रा और 2-4 चीजें और ऐड करो। इसी में कि ये सेम चीजें ऐड करो। मानो आपके हाथ पकड़े हैं और आपका एक स्क्वायर से ही आपका भर जा रहा है, तो आपको छोटा छोटा सा जो है ना, जैसे कि क्यूब को छोटा कर लो, कर्व को छोटा कर लो, तो आपके बहुत सारे पैटर्न्स वहाँ पे बैठ जाएंगे और ये अच्छा भी लगेगा। अगर अगर स्पेस रहेगा ना, तो ये डिजाइन में मजा ही नहीं आएगा। तो ध्यान रहे, आपको जितना नजर आ रहा है बैक या फ्रंट जैसा भी आप लगा रहे हो, वो सारी चीजों को जो है कवर करना है। उसके बाद मैंने लीव्स और फ्लावर पेटल ली हूँ और उसके बाजू में ही उसको ऐड करते हुए मैंने यहाँ पे लीव्स, बोल्ड लीव्स का बर्च भी ले रही हूँ। तो इस तरीके से आपको ले रहे हैं। उसके बाद सारी चीज़ों को जो है फिल करना है, कहीं पे बीन्स, कहीं पे फिलिंग फुल करना है, कहीं पे स्पाइरल लेना है, कहीं पे डेंटल फिलिंग लेना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लेना है। आप वहाँ पे एम्प्टी चेक्स भी ले सकते हो, बारीक बारीक ना। अंदर जब फिल करते हैं बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, डॉट वाले स्पाइरल होते हैं, विदाउट डॉट वाले स्पाइरल होते हैं, कहीं पे सिर्फ सर्कल सर्कल होता है, कहीं पे पॉइंट होते हैं, कहीं पे डेंटल होता है, तो कभी कुछ होता है ना। इस तरीके से आप सारे कर्व, सेमी सर्कल पे, मैं बार बार कर्व ही बोल रही हूँ, खैर सेमी सर्कल कर्व सब एक ही होता है। तो इन दोनों में आप कोई भी चीज़ बोल दो, जो है आप उन चीज़ों में जो फिल करना है, ये सारी चीज़ें फिल कर सकते हैं। और जो ऊपर बॉर्डर लाइन से टाइम प्रेशर पॉइंट के जरिए आपको फिल करना है। तो यहाँ पे मैंने ये पैटर्न जो है पहले कंप्लीट करती हूँ। एक जो हमारा बंच बना है, ये आप देख सकते हैं, अंदर जो क्यूब है उसका बॉर्डर लाइन रखते हुए मैं अंदर की तरफ चीज़ों को डार्क की हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्पाइरल ले ली हूँ और उसके ऊपर बॉर्डर लाइन डार्क कर रही हूँ। ये सब फिल होने के बाद बहुत मज़ा आता है देखने में, हाँ, और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो कुछ इस तरीके से आपको करते रहना है। देखिए यहाँ पे शेडिंग फ्लावर है, तो यहाँ पे शेडिंग ही करेंगे। यहाँ पे बॉर्डर लाइन ले लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी मैं बीज भरकर ऊपर का बॉर्डर कर देती हूँ। यहाँ पे हमारा जो बाजू पे जो स्पेस है उसे भी हमें कवर करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं डेंटल फिलिंग ले रही हूँ। यहाँ पे डेंटल फिलिंग लेने के बाद ये लीव्स को मैं फिल कर देती हूँ। अब जहाँ पे हमारा स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस है, वहाँ पे हमें सारी फिल करने के बाद हम आते हैं हमारे सेकंड बंच पे। तो सेकंड बंच जब आप आते हो, तो आपको क्या करना है, आपका मेजर प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट पैटर्न ही दूर रहेगा, स्पेस ज़्यादा होगा, तो सेकंड पैटर्न लेने में वो पैटर्न का मज़ा नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमने जो स्टार्टिंग पैच बनाए थे वो कहाँ से स्टार्ट किए। अगर वो आपका हाफ हैंड की तरफ चला गया तो आपकी डिज़ाइन बिगड़ सकती है, आपकी मेहनत जो है ज़ाया हो सकती है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रहे कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो मैंने कहाँ से आपको कौन से फिंगर से स्टार्ट करने बोली हूँ, उस पे ध्यान देना, तो आपका पैटर्न प्रॉपर बैठ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वही चीज़ों को रिपीट की, बस यहाँ पे कुछ डिफरेंट ले रही हूँ। तो यहाँ पे है वो शेडिंग लीव्स, बस ऐसे आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, पहले बंच पे भी ले सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर है। तो यहाँ पे ऐसे ही करते करते सारी चीज़ों को जो है पैटर्न्स लेते लेते जो है अपना बंच कंप्लीट कर देती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं सोच रही हूँ यहाँ पे एक बोल्ड लीव्स का जो है 2 बंच ले लेती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट लुक, क्योंकि यहाँ पे हमारा चौड़ा बेल्ट आ रहा है ना, ब्रॉड बेल्ट आ रहा है, तो हमें वो ब्रॉड बेल्ट को जो है अच्छे से यूनिक पैटर्न देने के लिए यहाँ पे मैं 2 बंच ले रही हूँ, जो अप साइड और डाउन साइड है। उसके बाद उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं रिंग फिंगर के पास आती हूँ।
रिंग फिंगर के पास आते ही मैं यहाँ पे इंडियन डिज़ाइन बोल्ड फ्लावर में ले रही हूँ, और उसके बाद जो स्पेस है वहाँ पे मैं चेस्ट चेक्स लूँगी। आप यहाँ पे चेस्ट चेक्स ले सकते हो, यहाँ पे आप इंडियन डिज़ाइन ले सकते हो, आप यहाँ पे लाइनिंग डॉट ले सकते हो। यहाँ पे इंडियन डिज़ाइन ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि दोहा डिज़ाइन है तो इंडियन डिज़ाइन ज़्यादा यूज़ होगा। इंडियन डिज़ाइन मतलब मंडाला डिज़ाइन भी बोल सकते हो आप। ये मंडाला डिज़ाइन और इंडियन डिज़ाइन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ऐसे ही करते करते हम सारी चीज़ें जो है हमारे फिंगर्स को कंप्लीट कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा बहुत इंडियन पैटर्न के बेल्ट्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ। मैं जानती हूँ फिंगर्स के पास का क्लिप नहीं आ रहा है क्योंकि मेहंदी पे फोकस करते करते ये ध्यान ही नहीं रहा कि कैमरा किस तरफ था। तो आप इतना तो समझ ही सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह इतने टाइम में मैंने इतना कुछ सिखाई हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि क्या चीज़ें क्या डालनी चाहिए, क्या नहीं डालनी चाहिए। तो कैसा है ना, जब मैं मेहंदी लगा रही हूँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा है कि मेहंदी जो है वो पीली हो रही है क्योंकि वो ड्राई हो रही है, क्योंकि ये शॉप की मेहंदी में हम सिर्फ ऑयल पाउडर और वाटर ही यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे शुगर, लेमन शुगर, ये सारी चीज़ें ऐड नहीं करते क्योंकि सेलिंग के इसमें इतना नहीं दिया जाता क्योंकि कलर ऐसे भी आता है वैसे भी आता है। फ़र्क बस ये होता है कि शुगर डालने से हमारी मेहंदी है ना जो ज़्यादा ड्राई नहीं होती। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए 2-4 दिन के अंदर अंदर ही मैं आप लोगों के लिए मिक्सोलॉजी के जो है वो ट्यूटोरियल लेकर आऊँगी और स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। हाँ, बस ये है कि आप लोगों को जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं, लाइक करना है, शेयर करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे है ना मिक्सोलॉजी रखूँगी तो आप लोगों को बताऊँगी डार्क स्टैन कैसा आता है, कैसे नहीं आता है, किसी को आता है, किसी को क्यों नहीं आता है, पील होती है, क्यों नहीं होती है, या जैसा भी XYZ बहुत सारी चीज़ें होती है जो क्लाइंट्स जो है कंप्लीट जो है सारी चीज़ें बताते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है ना? तो ये सारी चीज़ें जो कंप्लेन आती है हम लोगों को ना हमारी मेहंदी डिज़ाइंस को लेकर या कलर को, इस सारी चीज़ों का टिप्स ट्रिक्स सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दूँगी। तो यहाँ पे जो है हम सारी चीज़ों को फिल कर देते हैं फटाफट से। उसके बाद यहाँ पे जो लाइनिंग है वहाँ पे मैं डॉट्स दे देती हूँ। यहाँ पे आपको डॉट्स भी छोटे बड़े देना, इक्वल नहीं देना है। यहाँ पे सारी चीज़ों को फिल भी कर देती हूँ। यहाँ पे मैं बीन्स ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं शेडिंग करने के बाद सारी चीज़ों को फिल कर देते हैं फटाफट। बॉटल लाइन तो बहुत जल्दी हो जाती है, बस फिल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इसलिए होती है, ऐसे नहीं कि हमको फटाफट करना है, ये है कि हमको फिनिशिंग भी देखना है, तो उसमें थोड़ा सा वक्त जा सकता है फिलिंग करने में। तो बस ऐसे ही करते करते हम सारी चीज़ें फिल कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको करते रहना है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे आप सोच रहे हैं ये बेल्ट एकदम सीधा-सीधा लग रहा है, बिल्कुल पैटर्न नहीं लग रहा है। मैं बता दूँ कि यहाँ पे हमें 2 बंच के बीच में भी चेक्स के जो है आई मीन लीव्स वाले चेक्स के पैटर्न लेना है। इसीलिए मैं यहाँ पे अपना जो बंच है उसको प्रॉपर शेप में नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जब आप अगर आपको बीच में चेक्स नहीं लेना है तो आप अपना पैटर्न प्रॉपर रखिए जैसा हम लोगों ने ऊपर पैटर्न दिए। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे चेक्स लेने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं पैटर्न जो है उसको प्रॉपर शेप में नहीं दे रही, क्योंकि कैसा होता है ना कभी-कभी एकदम शेप दोगे तो आप पैटर्न चेक्स नहीं ले सकते। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न बनाई हूँ कि मैं अगर चेक्स लूँ तो वो इवन हो जाए, है ना? तो यहाँ पे सारे टिप्स के पास मैं इंडियन डिज़ाइन ले लेती हूँ, बेल्ट ले लेती हूँ, फिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे सारे बेल्ट्स लेने के बाद में मैं क्या करती हूँ, आती हूँ हमारे रिंग फिंगर के पास और इसे मैं फिल करती हूँ। चेस्ट चेक्स जो है कैसे भरा जाता है आपको पता है, अगर आप स्लांट ले रहे हो तो आपको स्ट्रेट भरना है, अगर आप स्ट्रेट ले रहे हो तो आपको स्लांट फिलिंग करना है। तो यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से हमारा चेस्ट चेक्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है और ये खूबसूरत भी दिखती है। यहाँ पे आपको ऐसे जिगजैग करके फिल नहीं करना, आपको सीधा सिंपली एक डॉट सा लेना है। डॉट के हिसाब से ही आपका चेक्स का जो स्पेस होगा उतना रखना है। उसके बाद हम आते हैं हमारे स्मॉल फिंगर के पास। यहाँ पे आपको मंडाला लेना है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या पैटर्न लेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे मैं हाफ सेमी सर्कल में मंडाला डिज़ाइन ले लेती हूँ, जो कि इंडियन डिज़ाइन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेने के बाद मैं क्या करती हूँ, ऊपर की फिलिंग कर देती हूँ फटाफट से। जो हमारा मंडाला डिज़ाइन है उसे हमें उससे कनेक्ट करना है, जो हमारा सामने लीव्स बोल्ड लीव्स है ना उसे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से।
देख सकते हैं यहाँ पे मैं कैसे कंटिन्यू कर रही हूँ। बस यहाँ पे हमारा स्मॉल फिंगर जैसे ही होता है हम जाते हैं हमारे थंब के पास और वहाँ पे वो इंडियन डिज़ाइन के बेल्ट्स लेके कुछ कर्व लेके लीव्स ले लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को डिज़ाइन समझ में आ रही होंगी और मेरा समझाना जो है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो कैसी लगी आज की डिज़ाइन ज़रूर बताना। ये डिटेलिंग दोहा है, हमारी प्रॉपर दोहा डिज़ाइन नहीं है। जो प्रॉपर दोहा डिज़ाइन होती है इंशाल्लाह कल वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कुछ इस तरीके से मैं बेल्ट ले लूँगी और यहाँ पे जो कॉर्नर है वहाँ पे मैं कर्व जैसे कि सेमी सर्कल लूँगी। मैं बार बार कर्व ही बोल रही हूँ, आप कर्व भी बोल सकते हो, आप सेमी सर्कल भी बोल सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे कर्व लेने के बाद में मैं यहाँ पे ले लेती हूँ बोल्ड लीव्स, जो कि हमें एंड करना है वो चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे भी सारी चीज़ों को फिल कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी चेक्स लेना है। चेक्स आपके मोस्टली क्या होता है ना, काफ़ी लोगों के बर्फ़ी शेप के बन जाते हैं, तो वो आपको नहीं करना, आपको प्रॉपर स्क्वायर शेप ही बनाना है। ध्यान रखिए आप एयरलाइंस नहीं लेंगे, क्योंकि एयरलाइंस की वजह से आपकी लीव्स ख़राब हो सकती है। तो आपको क्या करना, मार्किंग लाइन्स लेनी है। उसके बाद आप मार्किंग लाइन्स के बाद आपको क्या करना है, लीव्स लेनी है। लीव्स का डायरेक्शन मैं फ़िलहाल अभी नीचे की तरफ रख रही हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी ऊपर की तरफ करने, क्योंकि ऊपर की डिज़ाइन जो है वो गीली थी। जहाँ पे हमारी ड्राई थी वहाँ पे मैं कंफर्टेबल दिखने में रख कर लीव्स प्रॉपर ले सकती थी। यहाँ पे हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी। लास्ट में मैं एयरलाइन ले रही हूँ, जो हमने पहले मार्किंग लाइन लिए थे। तो आज की डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मुझे।